आज हम बनाएंगे बर्थडे केक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी मेथड के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोया और आज मैंने ये केक अपने बेटे के लिए बेक किया है। तो सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। हर स्टेप को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन अगर कुछ स्किप हो जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर केक का बर्तन तैयार कर लूँगी ताकि जब केक का बैटर रेडी हो जाए तो हम जल्दी से उसको बेक कर लें। केक के बैटर को कभी भी रखते नहीं हैं, तो जल्दी से उसको बेक करने के लिए पहले बर्तन का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने एक प्लेन पेपर लिया है और उसके ऊपर कुकिंग ऑयल के साथ अच्छे से मैं इसको ग्रीस कर लूँगी। मैंने अपनी बहुत सी रेसिपीज़ में ये बताया है कि आप कोई भी पेपर ले लें और इसको ग्रीस कर लें और इसको एज अ बटर पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में ये बहुत से लोगों ने कहा कि इंक हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो कि बहुत ही सही कहा था। तो इसीलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया और पेपर को प्लेन इस्तेमाल किया है आज। यहाँ पर सबसे पहले हमने लेना है बाउल और उसके साथ एक मैंने छोटा बाउल ले लिया है ताकि अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को मैं अलग अलग कर सकूँ। सफ़ेदी को अलग एक बाउल में डाल रही हूँ और जर्दी को अलग कर रही हूँ। यहाँ मैंने टोटल 4 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे ले लिए हैं। सफ़ेदी को इसीलिए अलग किया है क्योंकि अलग से सफ़ेदी को बिना बीटर के भी आप बीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास बीटर मौजूद ना हो तो आप इसको हैंड बीटर की मदद से बहुत ही बआसानी से बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सफ़ेदी को हमने बीट कर लिया है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बाउल में 4 अदद अंडे की जो जर्दियाँ हमने अलग की थी वो शामिल करी हूँ और 100 ग्राम मक्खन शामिल कर दूँगी। अगर आप मक्खन इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इसकी जगह 1/4 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में घी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अंडे की जर्दी और मक्खन को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये काम भी हैंड बीटर से बआसानी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल करी हूँ एसेंस, यहाँ पर बनाना एसेंस इस्तेमाल करी हूँ। अगर आप चाहें तो कोई भी एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो अंडे की स्मेल है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और अच्छी सी खुशबू आती है केक में। अब यहाँ पर एक बाउल में मैं 2 कप मैदा शामिल करी हूँ और 2 कप पाउडर शुगर, मतलब कि पीसी हुई चीनी। घर में ही चीनी को मैंने अच्छे से पीस कर पाउडर बना लिया था। 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का, या इसकी जगह आप कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सूप में इस्तेमाल करते हैं। 2 चम्मच यहाँ पर मैं कोको पाउडर के इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का, 1 चुटकी मीठा सोडा और 1 चुटकी यहाँ पर नमक शामिल करना है। अब इन तमाम अज्जा को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो कोको पाउडर को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है। इससे रेसिपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे जाकर जब हम दूध शामिल करने लगेंगे तो आपने दूध की मिकदार को बस थोड़ा सा कम कर देना है। अब इस मिक्स किए हुए बैटर को हमने अंडे की सफ़ेदी में मिक्स करते जाना है। एक एक चम्मच करके हम इसे मिक्स करते जाएंगे। अब जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे बैटर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस केक के बैटर में लिक्विड चीज़ें ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, तो हमने मक्खन और अंडे की जर्दी को जो मिक्स किया था अब इसमें शामिल कर देते हैं और इसके बाद इनको भी हमने अच्छे से मिक्स करते जाना है। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम ड्राई पाउडर इसमें मिक्स करते जाएंगे ये और मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा और अब सिर्फ लास्ट इंग्रेडिएंट ही बाकी बच गया है, वो है दूध। अब हमने दूध शामिल करना है। यहाँ पर तकरीबन 1 कप से सिर्फ 2 चम्मच कम मैं यहाँ पर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपने दूध आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करना है क्योंकि जब आपका बैटर ठीक नहीं बनता या पैमाइश में कोई कमी पेशी रह जाती है तो इस वजह से भी आपका केक ख़राब हो सकता है। तो अगर तो आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो मेरा मशवरा यही है कि आपने दूध को आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करना है ताकि आप समझ सकें कि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गया या कहीं ज़रूरत से ज़्यादा पतला नहीं हो गया। तो इस चीज़ को आप फिर बैलेंस कर सकते हैं दूध की मिकदार से। तो यहाँ पर इस बैटर को हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा ड्राई पाउडर हमारा रह गया था। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखें केक का बैटर तकरीबन इतना गाढ़ा होना चाहिए ताकि आपसे केक परफेक्ट बेक हो सके। ये देखें इस तरह से पैटर्न बन रहा है।
तो अब हम इसको केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। केक के बैटर को जैसे ही हमने केक टिन में ट्रांसफ़र करना है तो हमने इसको फ़ौरन ही पतीली में रख देना है। तो आपने पतीली को तकरीबन 15 मिनट पहले ही हाई फ्लेम पर इसको गर्म कर लेना है ताकि केक को अच्छा एक टेम्परेचर मिले। यहाँ पर हमने हल्का सा टैप कर लिया है ताकि इसके जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब यहाँ पर टेम्परेचर को समझ लें। यहाँ पर हाई फ्लेम पर 15 मिनट पहले मैंने पतीली को गर्म किया था। इसके बाद तकरीबन इतनी आंच हो कि आपकी पतीली को हल्की सी छुए। दम वाली आंच होनी चाहिए, लेकिन दम से हल्की सी ऊपर होगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पर अब हम इसको रख देते हैं तकरीबन 45 मिनट तक। 45 मिनट से पहले आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आधे घंटे के बाद चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 15 मिनट के बाद ही चेक करेंगे तो केक अच्छा बेक बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हमने चेक कर लिया है कि कहीं केक अंदर से कच्चा तो नहीं। अब यहाँ पर एक और अहम स्टेप है, केक को अच्छे से आपने ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही आपने इसको केक टिन से निकालना है। यहाँ पर हमने पेपर को रिमूव कर लेना है और वीडियो के दौरान जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं वो बहुत ही अहमियत की हामिल होती हैं। इससे केक के रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं जब आप इनको अच्छे से सुनते हैं और फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये देखें, 2 हिस्सों में मैंने इस केक को कट कर लेना है और केक का स्पॉन्ज बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। जो साइड के किनारे हैं आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमने घर पे ही खाना है तो मैं इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, ऐसे ही जाने दूँगी। तो चलें अब क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप डेयरी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले 1 से 2 मिनट मैंने इसको स्लो स्पीड में बीट किया। इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच पाउडर शुगर के शामिल किए और 1 से 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट मैंने इसको हाई स्पीड पर अच्छे से बीट कर लिया। बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी ये क्रीम व्हिप हो गई थी। और ये देखें कितनी अच्छी ये व्हिप हो गई है। जब क्रीम इस तरह से अच्छे से ग्रिप हो जाए तो समझे आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो चलें अब देसी स्टाइल में इसको डेकोर कर लेते हैं। बाउल रखकर ऊपर मैंने प्लेट रख दी है ताकि इसको मैं रोटेट कर सकूं। केक की एक लेयर को मैंने प्लेट के ऊपर रख लिया है और इसके बाद इसके ऊपर मैं शुगर सिरप लगा रही हूँ। शुगर सिरप बनाना बहुत आसान है। आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 3 से 4 चम्मच आपने चीनी के शामिल करके उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और बस केक के ऊपर आपने शुगर सिरप लगाना है। इससे केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है और फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकलता है इससे। अब ऊपर भी अच्छे से आपने व्हिप क्रीम से इसको अच्छे से कवर कर देना है। अगर आपका स्टार्ट होगा तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपकी हाथ में सफाई आती जाएगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर होममेड चॉकलेट सिरप के साथ थोड़ी सी डेकोरेशन करी हूँ। लिंक मैं इसका दे दूँगी, अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं कि इस चॉकलेट को मैंने किस तरह से बनाया है। अब इस तरह से अच्छे से मैंने इसको डेकोर कर देना है। और यहाँ सोचा क्यों ना अपने बेटे का नाम लिख दूँ, तो लिखना तलहा था लेकिन मुझे लग रहा था ये TF की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अब हटाना नामुमकिन था। जो गलती हो गई तो बस हो गई। तो मैंने भी इसको जाने दिया। ऊपर चॉकलेट जो है ना वो अच्छे से स्प्रिंकल कर दी और नाम को दोबारा हाईलाइट कर दिया ताकि अच्छे से जो है ना प्रोमिनेंट हो सके। और बस केक हो गया है हमारा तैयार। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपने इस रेसिपी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर मेरी इस रेसिपी से आपने कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगी, लेकिन आज के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।